से मैंने जानकी जी का दर्शन किया है तब से उन्हें अपने हृदय में मां का स्थान दे रखा है। अतः जब मैंने पहली बार उनका दर्शन किया तो मेरी दृष्टि उनके मुखार बिंदु पर न रुककर उनके चरणार बिंदुओं की ओर चली गई और मेरे अंतःकरण में उनके चरण चिरंकित हो गए। जब मैं इस चंद्रमा से उन चरणों की समता करता हूँ तो पाता हूँ कहा वो कोमल चरण जो सदैव संसार का कल्याण करने वाले हैं, और कहा ये कलंकित चंद्रमा। आराध्य निष्कर्ष भी निकल आया कि जब ये चंद्रमा जानकी जी के चरणों की बराबरी नहीं कर पा रहा है तब फिर भला उनके मुखार बिंदु से किस प्रकार से समता कर पाएगा। पर जब मैं आपके विचारों पर अपने विचार रखने का प्रयास करता हूँ तो एक निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ। चंद्रमा में नहीं, चंद्रमा में नहीं, चांदनी में नहीं, रूप उनसा किसी यामिनी में नहीं, स्वर्ग में ऐसी उस स्वर्ग में ऐसी दिव्यांगना कौन है, उनकी रसधार मंदाकिनी में नहीं, वो अनूठी कलाकारिता रूप की, वो अनूठी कलाकारिता रूप की, तन में सारी सजी रेशमी धूप की, उनको पाकर धरा को भी अभिमान है, उनके जैसा नहीं कोई छविवान है, उनके पायल की रुनझुन सरस छंद है, उनका सुना ही फूलों का मकरंद है, उनके जैसी प्रभा दामिनी में नहीं, रूप उनसा किसी यामिनी में नहीं, चंद्रमा में नहीं, चांदनी में नहीं, रूप उनसा किसी यामिनी में नहीं, उनकी सुषमा से सौंदर्य भी खिल गया, उनकी सुषमा से सौंदर्य भी खिल गया, रूप से रूप है मिल गया, चाह तुलना करूं मार मन को रहा, वो तुलनी है ये हृदय ने कहा, भूला तन मन कृपा उनकी जो आ गया, ये लगा कोई रे माँ का प्यार आ गया, उनके जैसी है गति रागिनी में नहीं, रूप उनसा किसी यामिनी में नहीं, चंद्रमा में नहीं, चांदनी में नहीं, रूप उनसा किसी यामिनी में नहीं, सूर्य के प्रकाश का श्रृंगार करके स्वयं की शोभा को बढ़ाने वाला है चंद्रमा, तू उस सूर्य रूपी मुखार बिंदु से समता करके सूर्य वंश के सूर्य को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। तेरा ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पुनः दृष्टि गई सूर्य के ऊपर, सूर्य का प्रकाश हुआ, तारागणों का प्रकाश धीमा पड़ गया, मुझे लगा दिखाई पड़ा, आभास हुआ कि ये सूर्यदेव प्रभु श्री राम के प्रभाव का दर्शन इस मिथिला में करा गया। पर जब मेरी दृष्टि सूर्य पर पहुंची, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया, वो अरुण अवलोकन था, आदेश अवलोकन का हुआ, आदेश दर्शन का नहीं हुआ, क्योंकि दर्शन तो प्रतिदिन होता है। जब मैं अवलोकन करता हूं तो देखता हूं कि सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, और जब तक सूर्यदेव पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं तब तक इनका प्रकाश बढ़ता है, और जैसे ये दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं तो इनका प्रकाश सही समाप्त होने लगता है। जब मैं विचार करता हूं तो विश्व के मानचित्र पर जब पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर चला जाए तो भारतवर्ष मिलता है। निष्कर्ष निकलता है सूर्यदेव के माध्यम से कि जब तक कोई व्यक्ति भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अनुकरण और अनुसरण करता है तब तक उसका इसी प्रकार से उत्थान होता है, परंतु जैसे ही वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का त्याग करके वो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का अनुकरण और अनुसरण प्रारंभ कर देता है, उसका ठीक इसी प्रकार से पतन होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रभु के दर्शन, प्रभु के प्रभाव का दर्शन इस मिथिला में मैं देख रहा हूँ सूर्यदेव के बहाने। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योत बलीन, हे प्रभु जीव तुम्हार आगमन सुन भय नपत बलहीन, नफ्स कई उजियारी ताक सकई चाप तुम्हारी हुए भान श्रम तमाशा, तुरे नखत तेज प्रकाशा, महिमा उद्घाटी प्रगति धर्म विघटन परिपाटी।